हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे बच्चों और एकदम मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो आज के इस सेशन में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का नेक्स्ट पार्ट। ये हमारा अल्फा सीरीज चल रहा है जिसमें एकदम बढ़िया मस्त वाले इमेज के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको मॉर्फोलॉजी अच्छे से पढ़ना है, नो बकवास, सीधी बात। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए और आपको जो भी फ्लावर से रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बच्चों स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं फ्लावर के बारे में, पूरा फ्लावर में जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम्स, इसके अलावा एस्टिवेशंस और प्लेसेंटेशन, अप टू द प्लेसेंटेशन तक हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लावर होता क्या है। तो फ्लावर बच्चों वो आपका एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर ही रिप्रेजेंट्स करता है कि वो एंजियोस्पर्मिक फैमिली का मेंबर है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि फ्लावर जो है एंजियोस्पर्म्स का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम मॉर्फोलॉजी के हिसाब से चले कि भाई अल्टीमेटली फ्लावर है क्या, तो हम इसको कह सकते हैं हाईली कंडेंस मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट। मॉडिफाइड कंडेंस रिप्रोडक्टिव शूट ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्या एंजियोस्पर्मिक फैमिली का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है जो अल्टीमेटली गैमेट बनाएंगे, गैमेट बना के फ्यूजन्स करेंगे जिससे कि नया प्रोजेनी, नया जनरेशंस पैदा होगा। दैट्स व्हाई दैट्स कंसिडर्ड एज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और ये क्या है, कंडेंस शूट है, इसलिए रिप्रोडक्टिव शूट कह रहे हैं इसमें। तो बेसिकली कोई भी एक फ्लावर ले लेते हैं, टिपिकल फ्लावर, एक आइडियल फ्लावर की बात करें तो उसमें 4 पार्ट होते हैं। दैट वन इज द पार्ट ऑफ फ्लावर। तो उसमें आ जाता है कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम्स। क्लियर है। कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम्स। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं एक टिपिकल डायग्राम मैंने ऐसे जस्ट ड्रॉ किया है। इस डायग्राम के थ्रू भी आप देख के समझ सकते हैं। तो बेसिकली फ्लावर जैसे इन्फ्लोरेसेंस में हम लोगों ने पढ़ा था, तो इन्फ्लोरेसेंस के लिए एक फ्लोरल एक्सिस होता था जिसको हम बोलते थे पेडंकल। अब उससे अटैच होता था पेडिसिल्स। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पेडिसिल्स होता है जिसके ऊपर ये फ्लावर्स के जो पार्ट्स है वो अटैच्ड होते हैं। ठीक है। और इसका जो सबसे टॉप और टर्मिनल पोर्शन जो थोड़ा सा स्वेलन होता है उसको हम बोलते हैं थैलेमस या रिसेप्टिकल्स कहते हैं। और इस रिसेप्टिकल्स पे सबसे पहले ग्रीन कलर का ये जो दिख रहा है ये है कैलेक्स। ठीक है। उसके बाद ये रेड कलर का है, ये आपका हो जाता है कोरोला। एंड देन उसके बाद मेल पार्ट होता है दैट इज द एंडोशियम्स और आपका फीमेल पार्ट होता है दैट इज द गाइनोशियम्स प्रेजेंट होता है। तो ये 4 पार्ट होते हैं बच्चों। अब यहीं से तुम लोग स्टार्ट करो इनके सिंबल और इनके जो भी अदर पार्ट है उनको स्टार्ट करने के लिए, याद रखने के लिए। तो कैलेक्स को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, कोरोला को सी से, एंडोशियम्स को ए से और गाइनोशियम को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक यहाँ पे मेमोरी ट्रिक अगर याद रखना चाहते हो कि भाई कैलेक्स कोरोलास का ये जो यूनिट है दैट इज द सेपल एंड पेटल, तो उसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास। जो ट्रिक है याद रखने के लिए वो है आपका कैस एंड कॉप, ऐसे याद रखना। ठीक है, COP कॉप, कैस एंड कॉप। एक 2 बार करूँगा तो अपने आप याद हो जाएगा। तो CA से हो गया कैलेक्स और S से हो गया सेपल। तो कैलेक्स का जो यूनिट होता है, यूनिट का मतलब हो गया सिंगल मेंबर। जैसे किसी भी फ्लावर में यहाँ पे ये जो कैलेक्स ग्रीन पार्ट होता है ऑब्वियसली 3 4 5 6 ऐसे होता है। तो उसमें से एक सिंगल्स को हम क्या बोलते हैं, सेपल, या उसका सिंगल यूनिट बोलते हैं सेपल्स। उसी तरह से कोरोला का जो सिंगल यूनिट होता है उसको बोलते हैं हम लोग पेटल, जैसे कॉप। तो CO से हो गया कोरोला और P से हो गया पेटल, कैस कॉप, ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी एंडोशियम्स के लिए तो याद ही रहता है, इसका सिंबल A होता है और इसका सिंगल मेंबर जो होता है उसके एक मेंबर को हम बोलते हैं स्टामन कहते हैं। और गाइनोशियम्स के सिंबल्स को G से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके एक सिंगल मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोला जाता है या पिस्टल्स भी बोल सकते हैं। कार्पल और पिस्टल्स, ये 2 चीज होता है, इन दोनों को याद रख लेना हमको। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं NCERT में बच्चों, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये कैलेक्स है जो ग्रीन कलर का और कोरोला कलरफुल होता है, एंडोशियम मेल पार्ट और गाइनोशियम दैट इज फीमेल पार्ट। आगे हम लोग इन सबको एक एक करके डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है आप लोगों के लिए, तो इसको भी ध्यान में रखना आप लोगों को कि इन सम फ्लावर जैसे कि स्पेशली लिलिएसिस फैमिली में सेपल और पेटल ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज द पेरियंथ।
और पेरियंथ के सिंगल यूनिट को हम लोग कहते हैं, इसके सिंगल यूनिट को कहा जाता है टेपल कहा जाता है। और इस टेपल की यूनिट के लिए हम लोग पी वर्ड यूज करेंगे इसमें, ठीक है ना, पी वर्ड यूज करेंगे। मतलब कैलेक्स प्लस कोरोला इक्वल टू टेपल होता है, या पेरियंथ हम लोग इसको कह सकते हैं। दैट्स क्लियर। तो सेपल और पेटल फ्यूज करके टेपल का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा नहीं सभी फ्लावर में, कुछ फ्लावर में, जैसे मैंने बताया आपको लिलिएसीज फैमिली एक एग्जांपल्स है, ठीक है। इस टर्म को भी याद रखना है। अब आते हैं फ्लावर से कुछ रिलेटेड वर्ड्स हैं, उनको ध्यान में रखेंगे हम लोग, जैसे कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर दैट मीन्स क्या हो गया कि अगर फ्लावर में ओनली गायनोशियम है या ओनली एंडोशियम हो तो हम उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब उसमें अगर मान लो ओनली गायनोशियम प्रेजेंट है तो उस केसेस में हम उसको बोलते हैं पिस्टलेटेड फ्लावर, ठीक है ना, सिंबल इस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना, पिस्टलेटेड फ्लावर दैट इज फीमेल फ्लावर। और अगर मान लो ओनली एंडोशियम है दैट इज इसको क्या बोलते हैं, मेल फ्लावर, सिंबल हम लोग ऐसे बना देते हैं, और इसको हम लोग स्टामिनेट फ्लावर हम लोग कहते हैं तुम्हारा, इसमें क्लियर है। नेक्स्ट वन इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या मतलब हो गया कि ऐसा फ्लावर जिसपे एंडोशियम और गायनोशियम दोनों प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ये सिंबल इसका हो गया। एंड देन नेक्स्ट वन इज द कंप्लीट फ्लावर की बात करें तो कंप्लीट फ्लावर दैट मीन्स क्या हो गया कि अगर ऑल 4 पार्ट्स, अगर फ्लावर के जो है होल्स जो है 4 होल्स है, अगर ऑल दीज प्रेजेंट होते हैं, मतलब कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गायनोशियम, ऑल दीज 4 स्ट्रक्चर प्रेजेंट, देन फ्लावर कंसिडर्ड एज ए कंप्लीट फ्लावर। एंड इनकम्प्लीट फ्लावर का मतलब हो गया कि अगर इन 4 में से एक या एक से ज़्यादा, मतलब एक या एक से ज़्यादा अगर पार्ट कोई मिसिंग है तो हम उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स है, बाकी मोनोसियस, डायोसियस, ठीक है ना, ये सब टर्म्स तो तुम्हें एकदम अच्छे से आता ही है। साथ में यहाँ पे फ्लावर के सिमेट्रिसिटीज को भी हम लोगों को थोड़ा सा देखना है। तो सिमेट्री ऑफ फ्लावर क्योंकि आगे हमें यूज करना है, इसमें है पहला एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल, या इसको हम लोग रेगुलर फ्लावर कहते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है आपका, जैसे हम लोगों ने सिमेट्री पढ़ा होगा, एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, एकदम बिल्कुल वही सेम कंसेप्ट है। तो सिमेट्रिकल, इसमें एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्रिकल्स का मतलब होता है कि फ्लावर इसमें सर्कुलरली अरेंज होता है, और इसको तुम कहीं से भी एक प्लेन से अगर काटोगे तो 2 इक्वल हाफ्स बन जाता है। तो सच काइंड ऑफ फ्लावर कंसिडर एज अ आपका एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कंसिडर होता है तुम्हारा इसमें। जैसे एग्जांपल है मस्टर्ड है, धतूरा है, चिली है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे तुम्हारा। दूसरा इसमें है जाइगोमॉर्फिक या इसको बायलेटरल। तो बायलेटरल फ्लावर्स मतलब इसमें क्या हो गया कि फ्लावर कुछ इस तरह से होगा कि इसमें ओनली एक प्लेन होगा जो इसको क्या करेगा 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकता है। तो सच काइंड ऑफ फ्लावर कंसिडर एज ए बायलेटरल फ्लावर कहते हैं। अच्छा, इसका सिंबल भी साथ में देख लो, जैसे एक्टिनोमॉर्फिक का जो सिंबल होता है इस तरह से प्लस लिख देते हैं, और आपके जाइगोमॉर्फिक का जो सिंबल होता है इस तरह से परसेंटेज का साइन बना लो, या ऐसे लाइन खींच सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक वैलिड है। और जाइगोमॉर्फिक का इसमें एग्जाम्पल है पी है, बीन है, गुलमोहर है और केशिया। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जाइगोमॉर्फिक या बायलेटरल फ्लावर्स के। थर्ड वन इज द एसिमेट्रिकल या इरेगुलर फ्लावर, एसिमेट्रिकल्स या रेगुलर फ्लावर्स। तो व्हेन फ्लावर कैन नॉट डिवाइडेड इनटू द 2 इक्वल हाफ, अगर मान लो किसी वजह से फ्लावर किसी भी तरीके से 2 इक्वल हाफ पे नहीं डिवाइड हो रहे, दैट मीन्स अब डेफिनेटली फ्लावर क्या है, एसिमेट्रिकल है, ठीक है, एसिमेट्रिकल्स है, और इसके लिए कोई सिंबल नहीं है, और इसका एग्जाम्पल है केना, इसमें एग्जाम्पल्स हो जाता है, ठीक है। कोई रेंडमली कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, अब इसको कहीं से भी तुम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो दैट इज द एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं, या इरेगुलर फ्लावर कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट कम टू द टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ऑफ अदर फ्लोरल पार्ट, ठीक है ना, या इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लेवल्स की बात करते हैं, ठीक है। अदर फ्लोरल पार्ट्स मतलब इसमें गायनोशियम को छोड़ के बाकी जो है मैं उनको अदर बोल रहा हूँ, ठीक है। अदर फ्लोरल पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू द गायनोशियम कह सकते हो, ये बेटर रहेगा तुम्हारा, इसमें ऐसे समझने में और याद करने में भी इजी रहता है। तो इसमें ध्यान में रखना, क्या बोला हूँ मैं, टाइप ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ अदर पोजीशन ऑफ अदर फ्लोरल पार्ट या लेवल ऑफ अदर फ्लोरल पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू द गायनोशियम, ठीक है। गायनोशियम, तो इसमें 3 तरह के फ्लावर मिलेंगे, एक हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस, ये 3 तरह का आपको मिलता है तुम्हारा इसमें। तो हाइपो मतलब होता है ऊपर,
हमें किसको बताना है, गायनोशियम। तो गायनोशियम का जो पोजीशन होता है अदर फ्लोरल पार्ट के रिस्पेक्ट में ऊपर होता है, तो इसलिए इसमें जो ओवरी भी होता है उसको हम लोग सुपीरियर बोलते हैं। तो इस तरह से अंडरलाइन करके हम लोग एक सिंबल बना सकते हैं। और अदर पार्ट जैसे कि कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, ये सब गायनोशियम के नीचे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पेटल, सेपल, स्टैमेंस आर सिचुएटेड बिलो द ओवरी। दैट्स क्लियर। और इसमें ओवरी कैसा होता है, सुपीरियर ओवरी होता है। सुपीरियर ओवरी के लिए सिंबल ये जी लिख के उसको नीचे से अंडरलाइन कर देना है, जैसे कि मस्टर्ड है, चाइना रोज है और ब्रिंजल। उसके बाद है पेरीगाइनस फ्लावर। तो पेरीगाइनस फ्लावर्स में यहाँ पे क्या होता है, अच्छा पहले पेरीगाइनस से पहले चलो हम लोग इपीगाइनस। तो इपीगाइनस मतलब इपी मीन्स होता है अपन। तो इसमें अगर अदर फ्लोरल पार्ट मान लो कहाँ है, ये गायनोशियम के ऊपर में है, ऊपर के साइड में चले गए हैं, ठीक है। गायनोशियम नीचे चला गया है और बाकी अदर जैसे कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम ये ऊपर चला गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इपीगाइनस कंडीशंस कहते हैं। क्लियर है। और पेरीगाइनस क्या हो गया, इसमें क्या होता है, ना तो ऊपर है ना तो नीचे, बीच वाला। इसमें ओवरी कैसा होता है, इसमें मतलब आपका इपीगाइनस कंडीशंस में यहाँ पे इन्फीरियर ओवरी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, इन्फीरियर ओवरी प्रेजेंट होता है। और इसमें हाफ सुपीरियर और हाफ इन्फीरियर वाला सिचुएशंस होता है तुम्हारा इसमें। क्लियर है। तो पेरीगाइनस कंडीशंस में फिर से एक बार बोल देते हैं, हाइपोगाइनस में आपका जो अदर फ्लोरल पार्ट है नीचे है, पेरीगाइनस में बीच वाला सिचुएशन एक ही लेवल कह सकते हो, सेम लेवल में प्रेजेंट हो सकते हैं। और आपका इपीगाइनस कंडीशंस में यहाँ पे जो अदर फ्लोरल पार्ट है वो आपका गायनोशियम के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इपीगाइनस कंडीशंस कहलाता है। एग्जांपल याद रखना, पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस के लिए हम लोगों ने बोला मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल्स। और उसी तरह से आपका जो पेरीगाइनस है उसमें रोज, प्लम और पीच आ जाएगा। और इपीगाइनस में गुआवा, एप्पल, कुकम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर एंड बिटर गार्ड्स वगैरह कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे, तो इनको अच्छे से याद कर लेना एग्जांपल्स, ठीक है। एनसीईआरटी में इस के लिए डायग्राम ये है। तो ये हो गया आपका हाइपोगाइनस कंडीशंस, और ये हो गया आपका इपीगाइनस कंडीशंस, और ये है आपका पेरीगाइनस कंडीशंस है। तो इन दोनों, ये दोनों पेरीगाइनस कंडीशन, इसमें हाफ सुपीरियर और हाफ इन्फीरियर कंडीशंस कहते हैं। तो इसको देख के थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था। क्लियर है। तो ये था हमारा फ्लोरल पार्ट। अब आ जाते हैं अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में, एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैलेक्स, उसके बाद देखेंगे गायनोशियम्स। तो कैलेक्स जो है ये आपका नॉन एसेंशियल, ध्यान में रखना क्या बोला हूँ, नॉन एसेंशियल रूल्स होता है, दैट मीन्स दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द गैमेट फॉर्मेशंस, ठीक है। नॉन एसेंशियल इसलिए बोल रहे हैं। और इसके एक सिंगल मेंबर को बोलते हैं सेपल, जो कि ग्रीन कलर का होता है। अब ये सेपल फ्री भी हो सकता है और फ्यूज भी हो सकता है। फ्री मतलब पॉलीसेपलस और फ्यूज मतलब गेमोसेपलस। अगर मान लो सेपल जो है फ्यूज्ड कंडीशन में है तो उसको गेमोसेपलस कहते हैं, ठीक है। ये कलर्ड वाला स्ट्रक्चर देख सकते हो। कोरोला भी एक तरह का क्या है, नॉन एसेंशियल रूल्स होता है। और इसके सिंगल मेंबर को हम बोलते हैं पेटल, और पेटल हमेशा फ्लावर में कलरफुल होता है, भले क्यों ना व्हाइट ही हो, ठीक है। और पेटल भी क्या हो सकता है आपका, फ्री या फ्यूज्ड होता है, फ्री या फ्यूज्ड। अगर फ्री हो तो पॉली पेटलस और फ्यूज्ड है तो गेमो पेटलस, हम लोग टर्म्स इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। और यही क्या होता है, इंसेक्ट को अटैक करता है फॉर द पॉलिनेशंस। ऑल्दो इसका कोई रोल नहीं है गैमेट फॉर्मेशंस में, बट ये पार्टिसिपेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, हेल्प करता है बाय द इंड्यूसिंग द पॉलिनेशंस। क्लियर है। अब आ जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे फर्दर टाइप ऑफ कोरोलास के बारे में। तो कोरोला पहले बोला पॉली पेटलस या गेमो पेटलस हो सकता है। पॉली मतलब फ्री, तो फ्री में दो तरह का फॉर्म मिल सकता है, क्रूसिफॉर्म्स और आपका एक और मिलेगा कैरियोफाइलस, ठीक है ना, कैरियोफाइलस, कैरियोफिलेसिस भी कह सकते हैं हम लोग, कैरियोफिलेसिस। तो क्रूसिफर्स के फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे जो आपका पेटल दिख रहा है वो अपोजिटली एक दूसरे के डायरेक्शंस में, एकदम सीधे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, दैट्स अ क्रूसिफॉर्म्स फॉर्म। और कैरियोफिलेसियस जो है कंडीशन, जिसमें कैरियोफिलस में बोला था, उसमें क्या होता है, ये एकदम एक एक पेटल जो होता है इस तरह से 90 डिग्री पे ऐसे मुड़ा हुआ रहता है। ये आपको देख के थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा होगा, एकदम 90 डिग्री पे ऐसे आया, फिर एकदम सीधा यहाँ से 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ
रहता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कैरियोफिलेसियस कंडीशन, जैसे कि दंतिया, और क्रूसिफॉर्म में हो जाएगा रेडिस मस्टर्ड हो जाता है तुम्हारा। उसी तरह से जो गेमोपेटलस कंडीशन है उसमें भी जो पेटल है बच्चों, ये आपका हो सकता है बेल शेप, दैट इज कैम्पाइलुनेट, कैम्पेन्यूलेट, और दूसरा इसमें हो सकता है आपका फनल शेप, दैट इज आपका इनफंडिबुलम फॉर्म होते हैं, या हो सकता है ट्यूबुलर हो सकता है। तो ट्यूबुलर के लिए हम लोग बोल सकते हैं ये जैसे बेल शेप है, ये ट्यूबुलर है, ये फनल शेप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये शेप के बेसिस पे हम लोगों ने बनाया है। तो बेल शेप में क्या हो गया, कैम्प्यूनेलेट हो जाता है, और आपका फनल शेप है तो इनफंडिबुलम्स, और ट्यूबुलर एक डिस्क शेप में अगर होता है तो ट्यूबुलर हम लोग बोल सकते हैं इसमें। जैसे एग्जांपल याद रखना, बेल शेप में टोबैको, रेस्पबेरी एंड कैम्पिनोला एक फ्लावर है उसमें हो सकता है, और फनल शेप दैट इज इनफंडिबुलम आपको मिलेगा धतूरा, ठीक है ना। रेलवे क्रीपर्स इन सब में मिलता है, और डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ द सनफ्लावर दैट इज द ट्यूबुलर फॉर्म होता है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, क्लियर है। तो ये फर्दर कुछ टाइप था पेटल्स के। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है एस्टिवेशंस। तो एस्टिवेशंस बेसिकली क्या होता है, आपका जो सेपल और पेटल हम लोगों ने पढ़ा, अब वो फ्लोरल बर्ड दैट इज आपका जो क्या था, ये आपका रिसेप्टिकल्स जो तो थैलस था उसको बोले फ्लोरल बर्ड्स, उस फ्लोरल बर्ड्स पे आखिर कैसे अरेंज्ड होता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टिवेशंस कहते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ द सेपल और पेटल इन फ्लोरल बर्ड्स दैट्स कॉल्ड द एस्टिवेशंस। एस्टिवेशन में भी हो सकता है कि आपका वेलवेट हो, ट्विस्टेड हो, इम्ब्रिकेटेड हो और वैक्सिलरी हो। तो बेसिकली ये चार पढ़ना है। जैसे इस वाले डायग्राम को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि ये तो कैलेक्स और ये कोरोला कलरफुल है। अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करें और एक जैसे ना थंब इम्प्रेशन लेते हैं उस तरह से लेंगे तो इस तरह से इसका इम्प्रिंट बनता है, छाप जो कहते हैं वो बनता है। तो बेसिकली वेलवेट में क्या होता है, इसमें जो भी पेटल्स के पार्ट है या सेपल्स के पार्ट है वो एक दूसरे से मर्ज नहीं करते और सीक्वेंसली अरेंज होते हैं, तो उसको बोलते हैं वेलवेट। और अगर मान लो कि इसमें क्या होता है, एक यूनिफॉर्म मैनर में अगर इसमें एक पेटल दूसरे के साथ ओवरलैप्ड है, मर्ज्ड है, उसको बोलते हैं ट्विस्टेड। और अगर मान लो कि इसमें ओवरलैपिंग का कोई फिक्स पैटर्न नहीं हो तो उसको बोलते हैं इम्ब्रिकेटेड, है ना। जैसे ये पूरा कंप्लीटली ओवरलैप्ड है और ये दोनों कंप्लीटली ओवरलैप्ड कर रहे हैं, यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, तो इनको बोला जाता है इम्ब्रिकेटेड। अब वेलवेट का एग्जांपल है जैसे मस्टर्ड है और कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड में होता है लेडी फिंगर, कॉटन और चाइना रोज, और इम्ब्रिकेटेड में केसिया एंड गुलमोहर हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट वन इज द वैक्सिलरी। तो वैक्सिलरी थोड़ा सा स्पेशल है और इसमें एग्जांपल पी एंड बीम है, तो इसको हम थोड़ा अलग से डिस्कस कर लेते हैं। तो वैक्सिलरी में एग्जांपल क्या बोला, इसमें हम लोगों ने पी और बीन बोला, ये एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ से देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें एक पेटल काफ़ी बड़ा होता है, तो जो सबसे बड़ा होता है उसको बोलते हैं स्टेडर। उसके बाद दो छोटे छोटे होते हैं, इसको बोलते हैं विंग, और एक और होता है दो और छोटे छोटे हैं, इसको बोलते हैं किल। बट किल आपस में क्या होता है, फ्यूज्ड होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ पेटल कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेटल 5 होता है। आउट ऑफ 5 1 स्टैंडर्ड, 1 स्टैंडर्ड, 2 विंग्स एंड 2 कील इसमें होता है, तो टोटल 5 हो जाएगा इसमें। इसको बोला जाता है वैक्सिलरी या पेप्लियोनेसिस भी बोला जाता है, पेप्लियोनरी भी कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। नाउ कम टू द एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम्स ये मेल पार्ट होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से सिंबल बनाते हैं। और इसके सिंगल मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टामेंस कहते हैं। अगर हम एक स्टामेन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एंथर और फिलामेंट्स ये दो पार्ट होते हैं। एंथर फर्टाइल पार्ट होता है और फिलामेंट जो होता है ये स्टेराइल पार्ट होता है। और एंजियोस्पर्म में अगर हम देखते हैं जनरली एंथर जो होता है ये 2 लोब होता है, दैट इज बाइथिकस, और इसके अंदर 4 स्पोरेंजिया होता है, दैट इज टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशंस होता है। इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो 12th में हम लोग उसको पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। अभी फिलहाल तो इतना ही काफ़ी है हम लोग के लिए। बाइथिकस दैट इज 2 लोब होता है, और टेट्रा स्पोरेंजिया दैट इज इसके अंदर 4 स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का मतलब स्पोर बनाने वाले बॉडी को कहते हैं स्पोरेंजिया कहते हैं, तो इसमें 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। नाउ
इसमें हमें पढ़ना है कोहेशंस ऑफ स्टामेन। कोहेशंस का मतलब होता है कि स्टामेन आपस में ही फ्यूज करता है तो उसको बोलते हैं कोहेशंस, और स्टामेन अदर फ्लोरल पार्ट से फ्यूज करेगा तो उसको बोलेंगे एडेशन। तो कोहेशन भी पढ़ना है और एडेशंस भी पढ़ना है। तो पहले देखते हैं कोहेशंस के बारे में। तो कोहेशंस में सबसे पहला कंडीशन है यहाँ पे एडेल्फस। एडेल्फस का मतलब होता है कि F फॉर फिलामेंट और A फॉर एंथर। फिलामेंट फ्यूज होता है बट एंथर क्या होता है, फ्री होता है। सच काइंड ऑफ कोहेशंस कहलाता है एडेल्फस। अब इसमें मोनोएडेल्फस, डायडेल्फस और पॉली एडेल्फस कंडीशंस होता है। मोनोएडेल्फस में यहाँ पे आपका मालवेसी और चाइना रोज, जैसे कि ये देख सकते हो, तो यहाँ पे जितने भी स्टामेन है वो सब फ्यूज होके यूनाइट होके एक सिंगल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं मोनोएडेल्फस कहते हैं। ठीक है, मालवेसी, और मालवेसी में यहाँ पे एग्जांपल है तुम्हारा चाइना रोज होता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टामेन पता नहीं है तो इसको सिंबलाइज करने के लिए ए और ऐसे इन्फिनिटी का साइन लगा देते हैं, तो ये इन्फिनिटी हो गया तुम्हारा मोनोडेल्फस कंडीशन, होगी स्पेशली चाइना रोज को शो करने के लिए। डायडेल्फस कंडीशन में यहाँ पे जो फ्यूजन होगा, फ्यूज होके दो ग्रुप में बट जाएंगे, एक ये और ये दूसरा दो, तो ये डायडेल्फस कंडीशंस कहलाता है, जैसे पी और ग्राम। तो जैसे पी में बेसिकली इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टामेन होता है 10, बट ये 10 फ्यूज होता है 9+1 के फॉर्म में, दो ग्रुप में हो गया, तो 9 एक साथ फ्यूज होता है और एक अलग होता है, तो दो ग्रुप हो गया, इसलिए हमें होता है डायडेल्फस कंडीशंस बोल रहे हैं। और पॉलीडेल्फस में जैसे कि लेमन और साइट्रस होता है, दैट इज फ्रूट्स में, यहाँ पे ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप में ये बटे हुए रहते हैं तुम्हारा इसमें, उसको बोलते हैं पॉलीएडेल्फस कंडीशंस कहा जाता है। सबके फिलामेंट फ्यूज्ड हैं, एंथर बाकी सबका फ्री है इस तरह से। ठीक है, तो ये था एडेल्फस कंडीशन। दूसरा आ जाते हैं कोहेशन ऑफ स्टामेन्स, सिनजेनेसियस। सिनजेनेसियस में क्या हो गया आपका, जो आपका सिनजेनेसियस में यहाँ पे फिलामेंट फ्री होगा, अब एंथर जो है वो फ्यूज होता है, जैसे कि ये डायग्राम देख सकते हो, तो एंथर यहाँ पे फ्यूज्ड है और फिलामेंट यहाँ पे फ्री है। ये आपको मिलेगा कंपोजिट फैमिली, दैट इज सनफ्लावर फैमिली में ऐसा पॉसिबिलिटीज है। नाउ नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चंस में आपका सिनएंडरस कंडीशंस, जिसमें फिलामेंट और एंथर दोनों फ्यूज हो जाते हैं, जैसे ये एंथर और ये फिलामेंट सब फ्यूज्ड स्ट्रक्चर है, एंथर और फिलामेंट सब फ्यूज्ड स्ट्रक्चर है, जैसे कि कुकुरबिट्स फैमिलीज में, कुकुरबिटेसिस फैमिली में, कुकुरबिट्स में बेसिकली ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो ये था कोहेशंस। नाउ कम टू द एडहेशंस। तो एडहेशंस में यहाँ पे हमने पहले बताया था कि एडहेशंस का मतलब हो गया कि फ्यूजन ऑफ स्टामेन विद द अदर फ्लोरल पार्ट। अदर में कैलेक्स कोरोला बचता है और गाइनोशियम बचता है। तो अब इसमें पहला जो है वो है ईपी पेटलस। नाम से देखो, ईपी मीन्स अपन, पेटल मीन्स पेटल, तो एंडोशियम जो होता है पेटल के साथ फ्यूज होता है, और ये इसका सिंबल्स भी होता है। सिंबल ऐसे लिखते हैं, देखो कैलेक्स, ये कोरोला हो गया और ये एंडोशियम, इसको फ्यूज करने के लिए हम लोगों ने इसके ऊपर एरो बना दिया, जैसे चाइना रोज, सनफ्लावर और सोलानेसिस फैमिलीज में ऐसा होता है। सोलेनम में बेसिकली सोलानेसिस फैमिली में ईपी टेपलस या ईपी फाइलस, ईपी PHYLLOUS फाइलस। ईपी फाइलस में यहाँ पे देखो सेपल पेटल फ्यूज होकर पेरियंथ बनाता था, दैट इज टेपल, इसलिए ईपी टेपलस कंडीशन बोला, और इसमें एंडोशियम के साथ ये फ्यूज्ड हो गया है, एरो इस तरह से लगा दिया हम लोगों ने, तो ईपी टेपलस जैसे कि लिलियसिस फैमिली में आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, लिली में। उसके बाद है गायनेंडरस कंडीशंस, इसमें क्या है आपका गायनेंडरस कंडीशंस। तो गायनेंडरस में गायनेशियम के साथ फ्यूज कर जाएगा स्टामेन्स, ऐसे एरो गायनेशियम की तरफ इंडिकेट कर रहा है फ्यूजन्स को, जैसे कि केलोट्रोपिस हो जाएगा तुम्हारा एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये था एडेशंस ऑफ स्टामेन्स के बारे में, तो कोहेशंस एंड स्टामेन्स। नेक्स्ट मूव करते हैं एंडोशियम स्टामेन्स का लास्ट टॉपिक है, इसमें आ जाते हैं लेंथ एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टामेन्स। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, डायडाइनमस और टेट्राडाइनमस। डायडाइनमस में बेसिकली ध्यान में रखना, डायमेंशन दो, यहाँ पे दो लॉन्ग बना दिया, और टेट्रा मतलब चार, तो यहाँ पे चार लॉन्ग बना दिया यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा इसके साथ दो दो और शॉर्ट स्टामेन्स जुड़ा हुआ रहता है, तो इसलिए हम लोग इसको 2+2 हम लोग लिखते हैं, और यहाँ पे A2+4 हम लोग लिखते हैं। तो टोटल यहाँ पे पूछेगा टेट्राडाइनमस में टोटल नंबर ऑफ स्टामेन कितना है 6, और डायडाइनमस में टोटल नंबर स्टामेन्स कितना है 4, ध्यान में रखना है। जैसे डायडाइनमस कंडीशन आपको लेमिएसी दैट इज सेल्विया और ऑसिमम में मिलता है, और टेट्राडाइनमस जैसे ब्रासिकेसिस फैमिली में मस्टर्ड और
कैप्सुलस में मिलता है, मस्टर्ड एंड कैप्सुलस में मिलता है। ठीक है, तो ये था लेंथ एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टैमेन्स के बारे में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, लास्ट पार्ट है फ्लावर का, दैट इज गायनोशियम। ये सब के सब एसेंशियल रूल्स के कंडीशन में आ जाते हैं और ऐसे भी ये फीमेल पार्ट्स को रिप्रेजेंट्स करता है तुम्हारा इसमें। और गायनोशियम के सिंगल मेंबर को पिस्टल या कार्पल हम लोगों ने बोला था। अगर एक पिस्टल का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या क्या पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी प्रेजेंट होता है। ओवरी के अंदर इस तरह से ओव्यूल होता है और यहाँ पे प्लेसेंटा भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे हमें प्लेसेंटेशन पढ़ना है। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ओवरी के वॉल से अटैच होता है और उसी प्लेसेंटा के थ्रू आपका ओव्यूल अटैच रहता है। क्लियर है। अब पिस्टल्स भी हो सकता है कि किसी एक फ्लावर में सिर्फ एक हो, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। और ये भी हो सकता है कि एक फ्लावर में एक से ज़्यादा हो, तो पॉलीकार्पेलरी कंडीशंस कहते हैं। ठीक है, पॉलीकार्पेलरी कंडीशंस कहते हैं। अब यहाँ पे पॉलीकार्पेलरी में कार्पल हो सकता है शायद फ्री हो या फ्यूज्ड भी हो सकता है। फ्री होगा तो इसके लिए हम लोग टर्म बनाते हैं एपोकार्पस, और फ्रीज होता है तो हम इसको बोलते हैं सिनकार्पस बोला जाता है, जो कि मोस्ट कॉमनली एंजियोस्पर्म्स में मिलता है। तो मोस्ट एंजियोस्पर्मिक फैमिली में आपको इसी तरह का मिलेगा, सिनकार्पस कंडीशंस मिलता है। क्लियर है। तो ये था गायनोशियम्स के बारे में। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, प्लेसेंटेशंस। थैंक यू फॉर कीपिंग द पेशेंस, और यहाँ तक आने के लिए, मतलब यहाँ तक आए हैं तो ये इंडिकेट करता है कि आप एकदम पढ़ने वाले हैं और आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो लगे हाथ तो थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी अपकमिंग वीडियो का इंफॉर्मेशन मिल सके और आप मेरे साथ प्रिंट कर सकें। ठीक है, चलो देखते हैं प्लेसेंटेशंस। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने प्लेसेंटा के बारे में इसकी जस्ट पहले वाले वीडियो में बोला कि ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ओवरी के वॉल पे होता है और इसी के साथ ओव्यूल अटैच्ड होता है ना। अब यहाँ पे प्लेसेंटेशंस क्या होता है, ये अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन द ओवरी वॉल विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, दैट्स कॉल्ड द प्लेसेंटेशन। बहुत सारे डेफिनेशन बना सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा उसको बेसिकली मैं रीड कर देता हूँ। द मैनर इन विच द प्लेसेंटा और ओव्यूल आर अरेंज्ड इन द ओवरी वॉल इज नोन एज प्लेसेंटेशन, और अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल within the ovary wall known as the placentation। कुछ भी कह दो चल जाएगा इसमें। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल अल्टीमेटली किसका है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, और जैसे जैसे ओव्यूल होगा उसी तरह से आपको प्लेसेंटा भी मिलेगा, तो दोनों सही है। क्लियर है। अब टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन देखते हो तो यहाँ टोटल 6 मैं बताऊंगा। एक है जैसे यहाँ पे मार्जिनल, दूसरा है पेराइटल और तीसरा होता है एक्सियल। ध्यान देना इसमें क्या बात है, मार्जिनल मार्जिन में एक साइड में होता है जैसे पी और बी। पेराइटल्स इसमें क्या होता है, आपका जो ओवरी का वाल है ये ओवरी वाल है, ठीक है, ध्यान में रखना, दैट्स ओवरी वाल। तो ओवरी वाल में के किनारे पे यहाँ पे प्लेसेंटा अगर अटैच्ड होता है तो इसको बोला जाता है पेराइटल टाइप्स को बोलते हैं, जैसे कि मस्टर और आर्जिनोड्स। एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि पेराइटल प्लेसेंटेशंस में एक फॉल्स सेप्टा होता है जिसको रेपलम कहते हैं। क्या बोलते हैं, फॉल्स सेप्टा। यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें क्या बोलते हैं इसको, फॉल्स सेप्टा पार्टीशन वॉल, नकली पार्टीशन वॉल, इसको बोलते हैं रेपलम, जो कि मस्टर्ड जो भी है पेराइटल वाला टाइप प्लेसेंटेशन में हो सकता है। एक्सियल में आ जाओ तो एक्सियल में जो प्लेसेंटा है वो सेंटर में होता है, लेकिन ये सपोर्टेड होता है पार्टीशन वॉल से, और इसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकता है, सॉरी एक से ज़्यादा कार्पल फ्यूज्ड हुआ हो, जैसे कि लेमन है, चाइना रोज है, टोमेटो एंड लिली। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेसेंटेशंस में कंसिडर किया जाता है। नाउ कम टू द फ्री सेंट्रल। तो जैसे एक्सियल में देखा वहाँ पे सेंटर में होता है प्लेसेंटा और सपोर्टेड होता है पार्टीशन वॉल से, बट यहाँ पे पार्टीशन वॉल्स नहीं होता है, बस इसको अपने आप खड़ा होना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्री सेंटर। और इसके साथ ये ब्लैक कलर में दिख रहा ओव्यूल इसके साथ अटैच्ड होता है, जैसे डेंथियस, प्राइमोस एंड प्राइमूला, ठीक है ना। सेटिलेरिया भी इसमें एग्जाम्पल हो सकता है। बेसल आ जाते हैं जो कि सबसे मोस्ट एडवांस होता है, जिसमें प्लेसेंटा जो है वो आपके बेसल साइड में, मतलब सबसे नीचे जहाँ पे थैलस होता है वहाँ पे प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, और इसके साथ ये आपका ओव्यूल इसके साथ अटैच्ड होता है, जैसे कि सनफ्लावर, व्हीट और मैरीगोल्ड। क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट ये 6 टाइप का हो जाएगा आपका सुपरफिशियल्स, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है, और ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का होता है
जैसे कि यहाँ पे जो पार्टीशंस वाल है, तो उसी पार्टीशंस के वाल पे आपका प्लेसेंटा अटैच्ड होता है और उसके हेल्प से ये ओव्यूल अटैच्ड होता है, तो इसको बोलते हैं लोग सुपरफिशियल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशंस कहते हैं, जैसे वाटर लिली मिलता है, और ये हमने बोला कि मोस्ट एडवांस होता है। तो इसमें ध्यान में रखना है कि मोस्ट कॉमन होता है एक्सियल टाइप प्लेसेंटेशंस, मोस्ट एडवांस टाइप होता है बेसल, और मोस्ट प्रिमिटिव टाइप होता है सुपरफिशियल प्लेसेंटेशंस। दैट्स क्लियर। तो ये था ऑल अबाउट द फ्लावर अप टू द प्लेसेंटेशन तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। दैट्स अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस, और मैं हूँ आपका दोस्त और आपका बायोमेंटर अब्दुल मन्नान। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अब्दुल बायोलॉजिस्ट के नाम से, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे साथ ट्विन रहिए। चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया है तो अब जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों।